जय हिंद दोस्तों। क्या साउथ अमेरिका के एक कोने में मची उथल-पुथल आपके घर का बजट बिगाड़ सकती है? वेनेजुएला आज एक ट्रैप में फंस चुका है। वहाँ की ऑयल इंडस्ट्री, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी थी, अब पूरी तरह ठप होने के कगार पर है। लेकिन असली खतरा वेनेजुएला में नहीं, बल्कि चाइना की अगली चाल में छिपा है। और ये चाल सीधे तौर पर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर प्रहार करेगी। चाइना अब तक वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता और सैंक्शनड ऑयल खरीद रहा था। लेकिन अब वहाँ हालात ख़राब होते ही चाइना को ऑल्टरनेटिव मार्केट की तलाश करनी पड़ रही है। जब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर यानी कि चाइना अचानक मिडल ईस्ट या रशिया की तरफ मुड़ेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये वैसा ही है जैसे किसी बड़े स्टोर के अचानक बंद होने पर सभी ग्राहक एक छोटी दुकान पर उमड़ पड़े। चाइना की ये डिमांड ग्लोबल प्राइसेस को ऊपर धकेलेगी। अगर कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल से पार जाती है, तो भारत जैसे देश का इंपोर्ट बिल ऊपर हो जाएगा। भारत अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। जब चाइना ग्लोबल मार्केट्स में हाई बिड लगाएगा, तो भारत को भी उसी महंगे रेट पर तेल खरीदना होगा। इसका सीधा असर भारत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों और उसके बाद बढ़ने वाली महंगाई पर पड़ेगा। वेनेजुएला का संकट केवल एक देश की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल एनर्जी डोमिनो इफेक्ट है। भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और अल्टरनेटिव एनर्जी को अब और आगे तेज़ी से बढ़ाना होगा। इस सब में हमारे पास एक ही रिलायबल सप्लायर बचता है, और वो है रशिया। क्या आपको लगता है कि भारत को रशिया के साथ अपनी तेल साझेदारी और बढ़ानी चाहिए? और अगर यूरोप और अमेरिका ने रशियन फ्लीट्स को भी रोकना शुरू कर दिया, तो भारत के पास क्या रास्ता बचेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद।